कुछ नेकियां वो हैं जो हम पर फर्ज हैं, सही। वाजिब हैं, जो हमने करनी है। अगर आपको वो आसान नहीं भी लग रही तो वो हमारी ड्यूटी है। हालांकि है वो भी आसान। सही। असल चीज पता क्या होता है, कुछ चीजें लोगों के लिए मुश्किल कब होती है, जब वो कभी कभी करते हैं। सही। और कुछ बंदे अगर किसी भी चीज को कंटिन्यू करें, अब मैं मिसाल दे देता हूँ। अब आप कहेंगे फौरन फौरन मिसाल आती है, मेरे सामने ब्लैक कॉफी पड़ी हुई है। वाह! ठीक है, मैं अपने साथ कॉफी लाया, मैंने कहा गर्म पानी में डाल के मुझे दे दें। मैं आप में से किसी को पिलाऊं तो शायद आप ना पी सकें अगर विदाउट शुगर ब्लैक कॉफी। मेरे अल्लाह पाक मेरे वालिद साहब को मगफिरत फरमाए, मुझे आमीन। वो बहुत कहते थे ब्लैक कॉफी वो पीते थे। मैंने कहा नहीं अब्बू, ये तो कड़वी दवाई है, कौन पिएगा। अल्लाहू अकबर! अच्छा, मैं नहीं पीता था। सही। अब जब से मुझे इसके फ़ज़ाइल पता चले, इसके बेनिफिट्स पता चले, मैंने पीनी शुरू की है। अब मुझे चाय अच्छी नहीं लगती। तो वाह! अब मैं सिर्फ़ दुनियावी मिसाल से दे रहा हूँ कि आपने दुनिया में कोई भी चीज़ शुरू की होगी, अगर डाइट में भी शुरू की होगी, खाने में भी शुरू की होगी, या आपने कोई अमल शुरू किया होगा, वॉकिंग शुरू की होगी। स्टार्ट में मुश्किल लगता है, सही। फिर वो पार्ट ऑफ द लाइफ़ हो जाता है, रूटीन हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह कुछ लोगों को नेकियां मुश्किल लगती है, मगर वो मुश्किल होती नहीं। आप अगर उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले तो वो वाह! पार्ट ऑफ द लाइफ है। यूं देखा जाए तो कारोबार करना भी मुश्किल है, नौकरी करना भी मुश्किल है, घर से निकलकर कहीं पहुंचना भी मुश्किल है, लेकिन दुनिया की बहुत सारी रंगीनियां हमें वो पहुंचा देती हैं। मगर नेकी में मस्जिद भी दूर लगती है, मोहल्ले की मस्जिद भी दूर लगने लग जाती है। तो पहले तो ये ज़हन में रखें कि जो फ़र्ज़ वाजिब जो हम पर ज़रूरी नेकियां वो तो करनी है। मुस्तहब्बात जो है उसके लिए फिर हम कोशिश करें कि अगर स्टार्ट करना है ना, तो पहले आसान नेकियों की तरफ आ जाएं। सही। लेकिन इसमें भी एक और बात बड़ी कमाल की कहूंगा कि मुश्किल नेकियों पर ऐसा नहीं है कि अजर बराबर है। हाँ, अल्लाह की शान देखें, वाह! जितनी नेकी मुश्किल है उसका अजर भी उतना ज्यादा है। वाह! अच्छा, इसमें एक और कमाल भी है, नेकी बज़ाहिर आसान है, आपके लिए मुश्किल है। तो ऐसा नहीं है कि आपको आसान का ही सवाब मिलेगा। अगर आपके लिए वो नेकी मुश्किल है करना, तो भी आपको सवाब ज़्यादा मिलेगा। क्या या बात! सुबह वाह! सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी बात मनकूल है कि अफ़दलुल इबादात अहमज़ुहा, अफ़ज़ल अमल वो है जिसमें ज़हमत यानी तकलीफ ज़्यादा है। तो सही। जब भी आपको लगे ना कि यार ये नेकी करने में तकलीफ हो रही है, तो आप समझ लें सवाब डबल मिलने वाला है। क्या बात! दुनिया वाह! में भी तो होता है, बंदा मज़दूरी करता है ज़्यादा मुशक्कत वाली, तो उसको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो बंदा कहता है मुश्किल वाला काम दे दो, पैसे कितने दोगे ये बताओ। तो या तो नेकी अगर मुश्किल वाली, सर्दी में उठकर नमाज़ फ़जर पढ़ना है, या जनाब लिहाफ से निकल कर तहज्जुद पढ़ना है, कुछ लोगों को और नेकियां मुश्किल लग रही होती तो उसका सवाब भी ज्यादा है। इसी तरह इमाम शरफुद्दीन नववी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, इबादात में मुशक्कत और खर्च ज्यादा होने से सवाब और फजीलत ज्यादा हो जाती सुभान है। अल्लाह! जिस इबादत में मुशक्कत है या खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो ना समझें कि उसका एक ही सवाब मिलेगा। इंशाअल्लाह इखलास हुआ तो उसका सवाब भी मल्टीप्लाई हो जाएगा।